सुबह से मेरा देवर मेरे कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा था। मैंने उससे 2 बार पूछा, क्या बात है? कहने लगा, भाभी बात तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 22-23 साल थी। और वो जब भी मुझसे बात करता, एक ही गिला शिकवा करता कि भाभी मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। सुबह से वो मेरे आगे पीछे फिर रहा, कभी कहे कि चाय बनाकर दे दे, तो कभी कोई चीज मांगे। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर शाम के 4 बजे मैंने देखा वो हमारे किचन में ही मौजूद मेज के पास खड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझे ऐसी नजर से देख रहा था कि मैं डर ही गई। मुझे उसकी नजरों को देखकर खौफ आने लगा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो मुझे नजरअंदाज करता देखकर झट से बोला, क्या हुआ भाभी, आपको मैं गंगा लगता हूँ? मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपको मोहब्बत की नजर से देखता हूँ बस। मैं उसकी बात सुनकर मजीद परेशान हो गई थी। देवर को मोहब्बत की नहीं, इज्जत की नजर से अपनी भाभी को देखना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में बैठ गया और बुझ सा गया। भाभी, आपको क्या मेरी नीयत पर शक है? मैं ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं और माँ से मोहब्बत की जा सकती है और उसकी इज्जत तो खामखा होती है। उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा बातें न बनाओ। मैंने हाथ खड़ा करके उसे जाने का इशारा किया। कहने लगा, भाभी आप सोच लो, अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। क्या मतलब तुम वापस नहीं आओगे? जा कहाँ रहे हो? कमरे में जा रहे हो? जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर को अजीब से अंदाज में हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे में ही जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, आप बहुत पछताएंगी। उसकी इन बातों ने मुझे भी परेशान कर रखा था, लेकिन मैं बोली नहीं, क्योंकि मैं अपने देवर से मोहब्बत भी करती थी और उसे छोटे बच्चों की तरह समझती थी। मेरे शौहर ने भी मुझे खास ताकीद की थी कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, इसीलिए मैं अपने देवर की किसी बात पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन फिर रात का वक्त हो गया। आज मेरा शौहर भी घर नहीं आया था। वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, मुझे जरूरी मीटिंग है। वो शहर से बाहर चले गए थे। रात के 10 बजे मुझे घर में अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि घर में सन्नाटा छाया हुआ था और कहीं इक्का दुक्का आवाज भी नहीं आ रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। शौहर घर पर होता था तो मुझे कभी इस डर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अकेली थी तो मुझे बार बार अपना आप बेसहारा, तन्हा और अकेला महसूस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर भी तो घर में है, जवान मर्द है, अगर कुछ हुआ तो वो देख लेगा। लेकिन बात तो ये है, अगर कुछ हुआ तो वो देख लेगा। लेकिन बात तो ये थी कि मैं अपने देवर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना ही हुआ था। इस घर के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती थी। फिर मुझे अपने देवर का ख्याल आया कि वो शाम के बाद से मुझे नजर नहीं आया। उसके कमरे का दरवाजा भी बंद था और अभी तक उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी, वरना शाम होते ही वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता और मुझसे जरूर पूछता कि भाभी, बाजार से कुछ लाना तो नहीं है? अगर कहती है तो मैं ला देता हूँ, बाद में भैया से पैसे लेकर आप मुझे दे दीजिएगा। लेकिन आज वो शाम से ही बाहर नहीं आया था तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने जाकर उसके कमरे के पास देखा तो अंदर से किसी किस्म की रोशनी या आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। एक तो घर अंधेरा और अकेला, ऊपर से मेरे देवर की तरफ से बेखबरी। मुझे लगता था जैसे मैं किसी अंधे कुएं में खड़ी हूँ और मेरे आसपास किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं है। मैं बार बार कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, मगर अंदर से दस्तक का कोई जवाब नहीं आया। अब तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा देवर इस कमरे से चला गया हो और यहाँ पर कोई और बैठा हो, कोई बाहर से आकर यहाँ बैठ गया हो? मैं क्या करूंगी ऐसा हुआ तो? ये ख्याल दिल में आते ही मैं डर से कांपने लगी थी। मेरा सहन माऊफ होने लगा। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता था, जबकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और इस कमरे की कोई खिड़की भी नहीं थी। मैंने जल्दी से जाकर ड्रॉर में बहुत सारी चाबियां देखी। उनमें से एक चाबी मुझे इस दरवाजे की भी मिल गई। मैंने जैसे ही कमरे का ताला खोला तो मारी डर के मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की, दरवाजे को मुकम्मल तरीके से खोला। मैंने देखा मेरे सामने जो मंजर था, मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। जिंदगी भर नहीं देखा था। आज भी वो मंजर याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने मेरा देवर औंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी जान निकल गई। उसके मुंह से झाग छूट रही थी, आंखें लाल हो रही थीं। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गई, उसे धक्का देकर सीधा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये हालत देखकर परेशान थी। क्या हुआ है समी? तुम्हारी ये हालत किसने की? भाभी, मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। तो मैं मजीद डर गई थी। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत अचानक कैसे हुई? भाभी, मैं नहीं जानता, बस मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत जल्द यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। तो देख लो, वो वक्त आन पहुंचा। अब मेरी एक वसीयत है, अगर आपने वो नहीं सुनी तो मेरी रूह हमेशा तड़पती रहेगी। मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। देवर की ये बात सुनकर मेरा तो दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। किसी की भड़कती रूह के पीछे मैं कभी भी अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां इससे पहले भी सुन रखे थे। ये बात सुनकर मेरे दिल में हौल से उठने लगे। मैंने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कहने लगा, मेज पर मैंने वसीयत लिख रखी है, मुझे पहले से ही अपनी मौत का इल्म हो गया था, इसीलिए मैंने ये वसीयत कर रखी है। आप इसे पढ़ लें और इस पर अमल कर लेना। बस अब आप मुझे कलमा पढ़ने में मदद करें, मैं तो इस दुनिया से रुखसत हो ही चला हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के बाद बड़े भैया की जिंदगी भी खतरे में है। उनका ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन बातों पर अमल नहीं किया तो बड़े भैया की जिंदगी को ज्यादा खतरा होगा। इसलिए मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करना।
देवर की बात सुनकर मेरे चाहत फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने भी कलमा पढ़ लिया। उसने कहा कि मेरी लाश को औंधे मुंह रखा जाए। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं किसी मुर्दे की बात को ठुकरा कर अपनी जिंदगी आसान नहीं बनाना चाहती थी। फिर मैंने साइड टेबल पर पड़ी उस वसीयत को देखा तो उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी, लेकिन मैं क्या करती। एक मुर्दे की वसीयत को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अपने आखिरी वक्त में भरोसा करके जाता है। आप उसकी बात का मान न रखें तो आप हमेशा के लिए खुद को कोसते ही रहते हैं। वसीयत में लिखा था कि मुझे भैया के आने से पहले दफन कर दें, और दूसरा काम, किसी को भी मेरे इस तदफीन के बारे में नहीं बताइएगा। और हाँ, मुझे कफन बाजार से नहीं बल्कि आप जिस चादर को इस्तेमाल करके नमाज पढ़ती हैं उसका दीजिएगा। मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं आपके कुर्ते में दफन होगा तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए सवर जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखा पाऊंगा। मेरे पास तो गुनाहों के अलावा और कुछ नहीं। देवर की ये जज्बाती बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। उसने मना किया था कि किसी को भी उसकी मौत के बारे में नहीं बताना। चनाचे मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की, उसको सारी किस्सा बता दिया। मेरा बड़ा भाई भी सादा ही था। उसने कहा कि जैसा वसीयत में लिखा हुआ है तुम वैसा ही करना। ऐसा न हो कि तुम कोई बात करो और फिर वो तुम्हारे हक में सही ना हो। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तुम्हें पता तो है कि छोटी मदीहा पर भी एक बार जन्नत का कब्जा हो गया था। कितनी मुश्किल से उसे छुड़ाया था हमने। बड़े भाई की बातों ने मेरे हौसले गिरा दिए थे। मैंने बड़े भैया को बुलाया और कहा कि आप ही मेरे देवर को गुस्ल दे दें। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि किसी को भी मेरे देवर के बारे में शक नहीं होगा। मेरे भाई ने अजीब बात कही। बोले कि मैं कुछ दोस्तों को बुलाकर नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा, लेकिन जनाजे का ऐलान भी नहीं करना क्योंकि तुम्हारे देवर ने तो मना कर रखा है। इन सारी बातों से उसने मना किया हुआ है तो तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी रूह बाद में तुम्हें तंग करे। अपने भाई की बातों पर चलते चलते मैं ये भूल गई थी कि इंसान को सब कुछ दूसरे की मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से करना चाहिए। बहरहाल मैंने अपने भाई से कह दिया। उसने मेरे देवर को गुस्ल दिया और वसीयत के एन मुताबिक जिस कुर्ते में मैं नमाज पढ़ा करती थी वही कुर्ता मेरे देवर को पहना दिया गया। जब उसने वो कुर्ता पहना तो मुझे खुशी भी हुई थी और दुख भी। आज तक वो कुर्ता मैंने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया था। ये वो कुर्ता था जो मैं कभी किसी को नहीं देती थी। और मदीहा को दम करने वाली पीढ़ी ने मुझे खास ताकीद की थी कि तुम इसे संभाल कर रखना। हमेशा इसे पहनकर नमाज पढ़ना। ये तुम्हें आफतों और मुसीबतों से बचाएगा। मैं इस बात को भी याद कर चुकी थी, ना ही मैं इस बात को भूली थी, लेकिन क्या करती। मुझे फिलहाल अपने देवर की वसीयत पर अमल करना था, सो मैंने ऐसा ही किया। और दूसरी कोई बात नहीं सोची, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मुर्दे की वसीयत की इज्जत उसके घर वालों को करनी चाहिए, और खासकर अगर वो जायज वसीयत हो या जिसे पूरा किया जा सके। सो मैंने भी अपना कुर्ता अपने देवर को दे दिया था। मैं अपने देवर के लिए बहुत ज्यादा दुआगो भी थी। मेरी आंखों में आंसू भी थे कि वो इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया, जबकि उसकी उम्र दुनिया देखने और हंसने खेलने की थी। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। देवर की वफात के बाद दूसरी फिक्र मुझे मेरे शौहर का सामना करने की थी कि मैं अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी। क्या उन्हें ये कहूंगी कि अपना भाई इस दुनिया से चला गया और मैंने उन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि ये उसकी वसीयत थी। मैं बहुत ज्यादा परेशानी और कश्मकश का शिकार थी। रात हुई, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने मेरा शौहर खड़ा था। मैं उनको बताना नहीं चाहती थी, पर उनको देखकर मैं जज्बाती हो गई और रोते रोते उनके सीने से जा लगी। मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान हो गए। बोले कि क्या बात है। मैंने कहा आपका छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही जैसे मेरे शौहर को करंट लगा। इन्होंने एक झटके से मुझे पीछे किया और मुझे झंझोड़ कर बोले, ये तुम कैसी बातें और कैसी बकवास कर रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाई की उम्र ही क्या है। खुदा उससे लंबी जिंदगी दे। तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैंने अपने शौहर की आंखों में देखा, वहां पर शक और खौफ दोनों ही थे। मैंने कहा, बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसा हो चुका है। तुमने मुझे बताया कि वो मेरे भाई को। वो भागते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपके भाई को तो हम दफन भी कर चुके हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम। मेरा शौहर मुझे फिर से झंझोड़ने लगा। यकीन नहीं आता तो ये वसीयत पढ़ ले। मैंने अपनी मुट्ठी में दबी कागज की वो टुकड़ी उनके सामने की, जो कि वसीयत के तौर पर मेरे देवर ने छोड़ी हुई थी। ये पढ़कर मेरे शौहर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उसे अचानक क्या हो सकता है। क्या तुमने वाकई मेरे भाई को मन्नू मट्टी तले दफना दिया। जी मैंने दफना दिया। मेरे ही भाई के कुछ दोस्त आए थे। असल में आपके भाई ने ये वसीयत की थी कि उसके मरने की खबर किसी को ना दी जाए, इसीलिए मैंने अपने भाई को बुलाया और तदफीन करवा दी। मैं उनकी वसीयत के एहतराम में ये सब कुछ कर रही थी, वरना मुझे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर जबकि आपका भाई इस दुनिया में ही नहीं रहा तो मुझे उससे क्या दुश्मनी होना थी। लेकिन बात वसीयत की थी, उन्होंने जो वसीयत की पर अमल किया बस। मेरा शौहर ये सुनकर परेशान हुआ, चीखें मार मार कर रोने लगा। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कहानी होगी जो मेरा भाई इस हद तक मजबूर हो गया। उसने खुदकुशी की होगी। मैं अपने शौहर को यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं कमरे में गई तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मेरा शौहर बस अपने कमरे में चला गया था। वो गुमसुम हैरान परेशान था। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। जल्द ही उन्हें नींद आ गई। मैं भी खाना खाकर सगवारी के आलम में सो गई थी। मेरे पास और करने को था ही क्या। इस घर में मेरे अलावा बस मेरा शौहर ही था। हम दो लोग थे। एक दूसरे से जितनी भी बातें कर लेते, बाद में दीवारें ही देखने को मिलती थीं। खैर से मैंने और कोई बात नहीं की और मैं भी सो गई। रात के तकरीबन इतने और कोई बात नहीं की और मैं भी सो गई।
रात के तकरीबन 2 बजे होंगे जब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे से एक चादर खिसकाई है। ये खौफ मेरे जहन में कब का बैठा हुआ था, लेकिन आज ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैंने बहुत देर से खुद को ढांपने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार कोई मेरे कंधे से चादर सरका देता। मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तो बेगम सो रहे थे। मेरी तो जैसे रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई थी। मैं परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि घर में और कोई भी नहीं था। क्या मेरे देवर की रूह मेरे पीछे भटक रही है? अगर ऐसा है भी तो क्यों है, जबकि मैंने तो अपने देवर की हर बात मानी है, उसकी वसीयत भी मुकम्मल पूरी की है। फिर कहीं वो इस बात पर नाराज तो नहीं कि मैंने उसके भाई को उसकी मौत के बारे में बता दिया। मैं ना बताती तो कैसे हो पाता ये सब कुछ। आखिर उसके भाई को तो ये बताना ही था। मैं दिल में इत्मीनान हुई थी, लेकिन फिर मेरी आंखों में ऐसी नींद छाई कि मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सुबह हो चुकी थी और तकरीबन 8 बज रहे थे। मैं अभी तक सो रही थी। मेरा शौहर उठकर ऑफिस की तैयारी कर रहा था। वो पहले से भी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। मैं अपने शौहर को देखकर हैरान थी। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत सी थी। आपको क्या हुआ है? मैंने डरते डरते उनसे पूछा। मुझे क्या होना है? तुम जैसी बीवी हो तो हो ही क्या सकता है। इन्होंने बड़े तंजिया लहजे में कहा तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी। मुझे आप मेरी अम्मी के घर छोड़ देंगे? हाँ, अब यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला है ही कौन। चलो तो मैं तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ। शाह की बातों में तंज और ताने सुनकर मैं हैरान हो गई थी। कल तो उन्हें अपने भाई के मरने का दुख था और आज वो सारी बातें भुलाकर मुझे ताने दे रहे थे। आखिर कोई तो बात थी जिसने उन्हें इसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल मैं इन बातों पर गौर करने की बजाय अम्मा के घर जाना चाहती थी। सो मैं अपनी माँ के घर चली गई। जैसे ही मैं अपनी अम्मी के घर पहुंची, मैंने देखा दरवाजे पर ही अम्मा हैरान परेशान खड़ी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई और मखलूक हूँ। आ गई मेरी बेटी, जल्दी आओ। इन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अपनी अम्मा की यह हरकत देखकर मैं परेशान हो गई थी। अम्मा, ये क्या कर रही हो? मैं मैके से आई हूँ। आपका रवैया मेरे साथ तो ऐसा है जैसे मैं अदालत से फांसी की सजा सुनकर आई हूँ। मेरे साथ ऐसा न रवैया रखें। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोली, बेटी इस वक्त तुम्हारा खामोश रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम बोली तो अच्छा नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। मैं उनकी बात सुनकर और ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हो गई। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ गुड़ वगैरह ला कर देती हूँ, और वो कुर्ता जो तुम अपने देवर को दे चुकी हो, अब उसकी जगह भरना बहुत जरूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर कोई भी जादू असर कर सकता है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। अम्मा, जादू कहाँ से आ गया? कौन करेगा मुझ पर जादू, जबकि कोई मुझे जानता ही नहीं। चुप कर पगली, तुझे कुछ नहीं पता, तो बहुत भोली है। तुझे दुनिया के बारे में जब समझ आएगी तब दुनिया तुझसे आगे निकल चुकी होगी और तेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। अम्मा की डरावनी बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी। उसके बाद हमारे घर में एक अल्लामा साहिब आए। अल्लामा साहिब ने मुझे एक ऐसा कुर्ता दिया जिसे पहनकर मुझे सोने के लिए कहा गया था। लेकिन कुर्ता पहनते ही मुझे सख्त बेचैनी होने लगी। लगने लगा जैसे मैं किसी बहुत बेचैनी या फिर घुटन वाले माहौल में बंद हूँ। मैंने उस कुर्ते को उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि अम्मा ने मुझे साफ मना कर दिया। बोली कि सोचना भी मत, तुम्हें ये कुर्ता दिलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी आंखें ही खोल दी, बल्कि मेरे हमेशा हमेशा के लिए जहन को भी खोल कर रख दिया था। मैं रात के 2 बजे अपने घर से निकली। मुझे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत है जो मुझे किसी और तरफ खींचे जा रही है। चलते चलते मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसका दरवाजा खोला तो सामने का मंजर मुझे हैरान करने के लिए काफी था, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा वही देवर बैठा हुआ था जो अपने मरने का नाटक कर चुका था, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा इस्तेमाल शुदा वो कुर्ता हासिल कर सके। लेकिन ये बात मेरे शौहर और मेरी अम्मा को अच्छे से मालूम थी। ये बात अम्मा ने मेरे शौहर को बता दी और शौहर के साथ ही साथ मुझे अपने देवर के ड्रामे का भी इल्म हो चुका था। मेरे भाई ने जाकर मेरी माँ को सब कुछ बता दिया। अम्मा भी समझ गई कि वो ऐसा ही कर रहा हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने बताया कि ये सब कुछ मेरे देवर के बारे में जानते थे, और जानते इसलिए थे क्योंकि वो काफी अरसे से मेरा रिश्ता मांग रहा था। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं थी कि अम्मा लोगों से रिश्ता देते। मेरे देवर की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थीं। किसी शरीफ लड़के वाली होती तो शायद मेरी अम्मी उसे मेरा रिश्ता दे भी देती, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी न थीं। तो बजाय खुद को सुधारने के वो मुझ पर जादू करने चला था, जिसका अंजाम उसे खुद ही भुगतना पड़ा और अपने भाई के घर से भी हमेशा के लिए घर बदल होना पड़ा, क्योंकि उसके भाई यानी मेरे शौहर को भी अपने छोटे भाई की सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी। उस दिन कब्रिस्तान में मेरे पीछे पीछे मेरी अम्मा ना आती, इस हकीकत के पीछे न पड़ती, तो शायद वो जादू अपना असर दिखा देता। मैं अपने शौहर से लड़ने झगड़ने लगती। लेकिन सलाम है मेरी माँ को जिन्हें वक्त पर